हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या ब्रायन डेनियल्सन हमें AEW कंपनी छोड़कर दोबारा से WWE कंपनी अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। एडी किंगस्टन के हेल्थ को लेकर एक काफी बुरी अपडेट सामने आ रही है और गाइज देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद हैंगमैन पेज AEW कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे, जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैचेस। और कहना पड़ेगा कि इन मैचेस से AEW कंपनी को अपनी व्यूअरशिप के अंदर काफी ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि गाइज जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 13.5% ज्यादा बढ़ी है। और गाइज जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.035 मिलियन व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.175 मिलियन व्यूअर्स। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सब्सटेंशियली बढ़ी है, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी इस वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3% बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 496 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 509 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और गाइस इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बड़ी है और ये AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर गाइज वही अगर यहाँ पर हम हाईएस्ट क्वार्टर की बात करें, यानी कि इस वीक के डायनामाइट शो के कौन से सेगमेंट को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है, तो गाइज वो है क्रिस जेरिको वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन का मैच। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच की वजह से इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बड़ी है। और गाइज ये व्यूअरशिप AEW कंपनी के इनिशियल दिनों के बाद की अब तक की सबसे बेस्ट व्यूअरशिप है। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अब AEW कंपनी की व्यूअरशिप भी बढ़ रही है और इससे टोनी खान तो काफी खुश है। और इसलिए टोनी खान ने फैंस को थैंक यू करते हुए एक ट्वीट भी किया, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर टोनी खान ने फैंस को AEW कंपनी के डायनामाइट शो को केबल टीवी पर नंबर 1 के ऊपर लाने के लिए थैंक यू कहा। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये व्यूअरशिप देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन की हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर एडी किंगस्टन की स्टोरीज को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि एडी किंगस्टन को इससे पहले ऑल आउट पेपरी के जस्ट सामने सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे कि एडी किंगस्टन ऑल आउट पेपरी पर मेन कार्ड के ऊपर नहीं थे। लेकिन गाइज इसके बाद भी देखा जाए तो एडी किंगस्टन AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे थे और अब ऑल आउट पेपरी होकर करीब 1 से लेकर 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर अब भी एडी किंगस्टन AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक्चुअली अपीयर नहीं हो रहे हैं। और हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन के सभी इंडिपेंडेंट शोज की बुकिंग्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जिस सबसे फैंस काफी वरीड थे कि एडी किंगस्टन के साथ क्या चल रहा है। और गाइस यहाँ पर एक बुरी खबर सामने आई है कि एडी किंगस्टन हाल फिलहाल में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे, इसलिए एडी किंगस्टन हाल फिलहाल में किसी भी शोज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो एडी किंगस्टन के प्रोमो पैकेज वीडियोस हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, वो वीडियोस भी एडी किंगस्टन अपने घर से ही शूट कर भेज रहे हैं। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडी किंगस्टन फिजिकली तो AEW कंपनी के शोज के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, पर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहां तक बात है एडी किंगस्टन की रिकवरी की, तो गाइज बताया ऐसा जा रहा है कि शायद हमें एडी किंगस्टन अगले डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम तक 100% फिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और शायद हमें अगले डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडी किंगस्टन दोबारा से रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो एक काफी अच्छी अपडेट है। और गाइस मैं होप कर रहा हूँ कि AEW कंपनी अंदर ऐसे कोविड-19 केसेस ज्यादा ना फैले, क्योंकि अभी पेंडेमिक 90% खत्म हो ही चुका है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हैंगमैन पेज AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज ने कुछ ऐसा किया है जो देखकर यहाँ पर काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि हमें शायद हैंगमैन पेज AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि हैंगमैन पेज ने क्या किया है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक पोस्ट की है, जो पोस्ट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर को थैंक करते हुए कुछ ऐसी बातें लिखी है जिन बातों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैंगमैन पेज कह रहे हैं कि डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज को उनके करियर के अंदर काफी मदद की है
और यहाँ पर हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के साथ काम करने के लिए काफी ऑनर्ड महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही निक जैक्सन और मैट जैक्सन यानी कि द यंग बक्स, इन्होंने भी हैंगमैन पेज को उनके करियर के अंदर काफी मदद की है और हैंगमैन पेज उन्हें भी अपने करियर के लिए थैंक यू कहते हैं। और यहाँ पर हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर की तारीफ भी की है और ये भी बताया है कि किस तरीके से उनकी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। और गाइज, इस पोस्ट के बाद काफी सारे ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि शायद हमें हैंगमैन पेज AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये शायद हैंगमैन पेज का AEW कंपनी के लिए एक तरीके से गुड बाय है। लेकिन गाइज, इसके ऊपर थोड़े बार अपडेट सामने आए हैं और गाइज, ये अपडेट से है कि ये हैंगमैन पेज का AEW कंपनी के लिए गुड बाय नहीं बल्कि एक ऑनरेबल थैंक यू है। और यहाँ पर हैंगमैन पेज अपने करियर के अंदर अपनी हेल्प करने वाले सभी लोगों को, जैसे कि डार्क ऑर्डर, यंग बक्स या फिर केनी ओमेगा या फिर ऑल एलिट रेसलिंग, इन सभी को थैंक यू कर रहे हैं। और हैंगमैन पेज कभी भी AEW कंपनी छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले, जो अपडेट हाल फिलहाल में सामने आ रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, सच में ये अपडेट देखकर पहले मुझे भी लग रहा था कि हैंगमैन पेज AEW कंपनी छोड़कर जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हैंगमैन पेज यहाँ पर सभी को सिर्फ थैंक यू कर रहे हैं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सुपरस्टार की जो कि मैं पॉसिबली AEW कंपनी छोड़कर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइज, मैं यहाँ पर किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्रायन डेनियल्सन के बारे में। और गाइज, आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन डेनियल्सन यानी कि डेनियल ब्रायन, ये ओरिजिनल WWE कंपनी सुपरस्टार थे जिन्हें AEW कंपनी अंदर रेसलिंग इतनी पसंद आई कि ब्रायन डेनियल्सन अब WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी अंदर आए हैं। और यहाँ पर ब्रायन नए सुपरस्टार्स के साथ रेसलिंग करना काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गाइज, हाल फिलहाल में ब्रायन को भी लेकर ऐसे कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं कि हमें शायद ब्रायन उनका AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद ब्रायन हमें दोबारा से WWE कंपनी अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइस, WWE ब्रायन का होम है और ब्रायन कभी भी अपने होम से दूर नहीं रहने वाले। पर गाइस, इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस देते हुए हाल फिलहाल में ब्रायन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कहा है कि माना कि सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ब्रायन हमें दोबारा से WWE कंपनी के अंदर आकर रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस, यहाँ पर ब्रायन ने बातें करते हुए कुछ रियलिटी शेयर की और यहाँ पर ब्रायन ने बताया कि माना कि ब्रायन रेसलिंग के लिए काफी पैशनेट है, लेकिन ब्रायन ने WWE कंपनी अंदर जो कुछ करना था वो ब्रायन ने कर लिया है और अब ब्रायन AEW कंपनी और अदर एडवेंचर्स देखने के लिए काफी खुश होंगे। क्योंकि ब्रायन को WWE कंपनी के बाहर कुछ करना है और WWE कंपनी के बाहर AEW कंपनी के साथ का ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट शायद उनका रेसलिंग करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और शायद इसके बाद ब्रायन किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले। और अगर ब्रायन WWE के अंदर लौटती भी है तो फिर ऑफिशियल रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं होगा। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने बताई है कि उनका AEW कंपनी के साथ रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट उनका आखिरी रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और इसके बाद ब्रायन को भी नहीं पता कि ब्रायन रेसलिंग कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज, जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मेरे हिसाब से अगर ये ब्रायन का रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आखिरी रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो गाइज मेरे हिसाब से ब्रायन का ये रन उनके करियर का सबसे बेस्ट रन होना चाहिए, जो प्रोबेबली तो नहीं होगा। लेकिन गाइज, मैं होप कर रहा हूँ कि अपने इस रन के अंदर ब्रायन हमें बहुत ही बढ़िया मैचेस दे और वो मैचेस ऐसे मैचेस हो जो कभी कोई भूल नहीं पाएगा। तो देखते हैं कि ब्रायन के इस आखिरी रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होता है। पर गाइज, आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?